Hey, hi, welcome back to FSA Entertainment. I'm at MD Goat Farm. A lot of times we have covered goats, लेकिन मोहम्मद भाई इस मर्तबा we're covering one of our favorite animals, horses. Yes. क्योंकि जगरावा का मेला लग रहा है, so this is a warm up video. Yes. क्योंकि घोड़ों की वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, जगराव, पुष्कर, मुक्सर, बहुत सारी वीडियोस आएगी हर मेला कवर करते हो ना उस बहुत सारे मेले कवर करता हूँ, एटलीस्ट 3 तो मेन करता ही हूँ। 3 तो मेन करते ठीक है, और सारंगखेड़ा भी लगेगा अभी। चलो ये सब मेला यहीं लग गया, एमडी पे ही लग गया। आपके पास तौसीफ भाई और शाकिर भाई के बदौलत, शाकिर भाई अपने मिल्की वे गोट फार्म वाले के जी और तौसीफ भाई उनके भाई। ओके, यस, आप उनसे पूछ सकते, नॉलेज देखो घोड़े के बारे में मुझे नहीं है। सो इन्होंने 8 घोड़े लेके आए हैं। हाँ, 8 घोड़े 9 घोड़े आए हैं आपने, 9 हॉर्सेस लेके आए हैं। फॉर सेल नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स वी आर नॉट मेकिंग अ सेल वीडियो। नहीं, अपन फॉर सेल वीडियो ज्यादा बनाते हैं। वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द हॉर्सेस। यस, और लोगों को एजुकेट करेंगे हॉर्सेस के बारे में। सो ओवर टू शाकिर भाई। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। वालेकुम सलाम। शाकिर भाई, you are from some riding school? No, I'm basically not from a riding school. Yeah. I have my own farm, Sara Stud and Farm, since around 2008, 2008. 2008 से? 2008 Okay. से। And what is the Sara Stud purpose and of Farm having था that मेरे stud पास। farm? It was my passion, horse riding, attachment to animals. But do you and all. provide So stud always- services? No, we do not provide. We used to provide, but now So we it's are just a only stable? into riding. Yeah, riding basically we'll stable. come to that. Okay. Now we are only into riding. So first of all, thank you so much, Fahad bhai. Oh, my pleasure, for, my for pleasure. This I love opportunity horses. Yeah. to introduce our Thank horses you so on much. FSA, one of the best channels, YouTube Thank you so channels in much. India Thank related you. to animals and pets and all those things. So Horses, thank you so much thank for you that. so much. And जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पे इनवाइट किया और इतना ऑनर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़िज़ भाई, हमज़ा भाई, टीम एमडी गोट फार्म, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। सो बेसिकली हम लोग आज सारा स्टड एंड फार्म से तौसीफ भाई बोलेंगे, वो आते नहीं जी, है। let him complete. मैं कैरी करता Just हूँ, मैं let carry him करता हूँ। complete. Yeah, he wants to say something. आज का जो टूर है, आज के टूर का पर्पज़ ये था कि हम लोग सारा स्टड एंड फार्म से लगभग 9 घोड़े राइड करते हुए एमडी गोट फार्म पर आए हैं। डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 16.5 किलोमीटर्स। Did you ride on a concrete road? डिस्टेंस बाय रोड भी On a concrete road or वो जो tar rough road, terrain है? mostly tar road. Mostly tar Mostly road. tar road है। Okay, we'll So talk tar about road- the जी, tar road benefits को- and disadvantage of riding on a tar road later on. बेसिकली डिसएडवांटेज टू राइड ऑन अ टार रोड, बट हम लोगों ने टूर प्लान किया था तो हम लोगों ने हमारी स्पीड उसके हिसाब से प्लान की थी कि अगर टार रोड पे जाएंगे तो वी आर ओनली गोइंग टू वॉक अवर हॉर्सेस। There's no shortcut नो to come here. नो नो रेसिंग, नो कैंटरिंग, नो गैलप एंड ऑल। सो हम लोग बेसिकली वॉक करते हुए आए, इसीलिए अराउंड 2.5 आवर्स हमको लगे। ओनली 60 So you started at 3:45, I understand. quarter to 4 And you reached around 6:30? 6:30, right? 6:30, right. Did you take a halt for a lot of time? No, we did not take much halt, just for a minute or two because few horses were left behind. We were just catching up with that. All right. Yeah. So So usually you take your आगे horses for a stroll all the time? Yeah, we ride very regularly. Basically, we are into endurance riding. Okay. हम लोग जो है बेसिकली एंडोरेंस राइडिंग में है। Yeah. एंडोरेंस राइडिंग जो होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस राइड होता है। इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते जी। हैं और मैं कुछ फैक्टर्स इंशाल्लाह आपको ये छोटी सी वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट हॉर्स हमारे सामने है इसका नाम ज़ारा है। ज़ारा? ये मेयर है, फीमेल है। मेयर? फीमेल मारवाड़ी हॉर्स है, female? मेयर है, मारवाड़ी Yeah. फीमेल है। ये अपने ही फार्म पे पैदा हुई है। ये सारा स्टेट फार्म पे ही पैदा हुई है और आज ऑलमोस्ट 6 मंथ और 2 मंथ 6 years and 2 months कंप्लीट हो गया है Very good, इसको, very good. माशाल्लाह। सो ज़ारा जो है ये मेरी बेटी सारा, जिसके नाम पे सारा स्टेट एंड फार्म है, वो इसको राइड करती है। Okay. तो सारा की ज़ारा है बेसिकली। Generally, I see that people prefer mares to ride on. ना घोड़ी पे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं सवार करना। मैं राजस्थान और पुष्कर मेले में जाता हूँ, जनरली दे प्रेफर दैट, ऐसे लोग कहते हैं। Is मेयर that true? इसलिए प्रीफर करते हैं, यस, मेयर्स आर मोर डोसाइल, अटैचमेंट बहुत अच्छा बनता है राइडर के साथ में। स्टेलियन के अंदर हल्का सा रिस्क फैक्टर होता है, जैसे अंडू बकरों के साथ हम लोग जब रहते हैं और खस्सी बकरों के बीच में रहते हैं। सो गेल्डेड हॉर्स इज लाइक अ खस्सी गोट बेसिकली इफ यू कंपेयर विद गोट्स। So mostly thoroughbred horses in the riding schools, they are Thoroughbred- gelded only, right? नॉट ऑल आर गेटेड। जो Mostly. उनके ब्रीड लाइट के अच्छे हॉर्सेज रहते हैं, दे They कीप keep फॉर them. ब्रीडिंग। इनिशियली वो लोग स्टेलियन ही रेस कराते हैं। फॉर अ ईयर और 2 उन लोग स्टेलियन रेस करा के देखते हैं कि कौन से घोड़े में क्या पोटेंशियल आता है। Okay. बट दैट इज अ फास्ट रेस, दैट इज अ गैलप रेस, जो हम लोग मुंबई रेस कोर्स में, पुणे रेस कोर्स में देखते हैं, बेंगलोर रेस कोर्स में देखते हैं। हम लोग जो है हम लोग एंडोरेंस राइड में है। Okay. और एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ इधर की। करंटली ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 6 to 7 हॉर्सेज ऐसे हैं जिन्होंने 80 किलोमीटर की एंडोरेंस राइड में क्वालिफाई किया हुआ है। Okay. और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली वो 6-7 घोड़ों में से 2 घोड़े आज अल्हम्दुलिल्लाह एमडी गोट फार्म पे मोहम्मद भाई की नज़र के सामने खड़े हैं। Okay. हम मेरे बाजू में जो है, मैं अभी इनका इंट्रोडक्शन इसलिए देना चाहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन राइडर्स एज फार एज एंडोरेंस इज Very कंसर्न। good. What is his name? Could you introduce ये him? तौसीफ चोलकर भाई है, ये मेरे रिलेटिव भी है और बहुत क्लोज फ्रेंड है। और हॉर्स राइडिंग के अंदर मेरा जो भी सफ़र रहा है
बहुत ज़्यादा इनके साथ ही रहा है और बहुत ज़्यादा गाइडेंस वगैरह भी मैं तौसीफ भाई से लेके किया। इनिशियल मेरे जो ईयर्स थे जब मैं नया नया राइड करना शुरू किया, सो ही वाज वन ऑफ माय मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से मैं हॉर्स राइडिंग में और पैशनेटली आगे गया एंड देन वी स्टार्टेड टू टेक पार्ट इन एंड्योरेंस राइडिंग एंड अदर थिंग्स। सो तौसीफ भाई जो है ही हैज़ क्वालिफाइड 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है एंड्योरेंस राइड में, ये एंड्योरेंस राइड जो होती है दिस इज़ कंडक्टेड बाय इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंडर में, इसके बैनर में प्लस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसको कंडक्ट करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हमारा इंडिजिनस हॉर्स ओनर्स एसोसिएशन है, IHOA है। गुजरात में अहमदाबाद स्टेट ग्लोरी अहमदाबाद में है, एक HRG स्टेबल अहमदाबाद में, वहाँ पे भी स्टेट ग्लोरी के बैनर में ये जो इवेंट्स है ये ऑर्गेनाइज हुए थे। पालनपुर में हम लोग कई बार हमारे हॉर्सेज लेके गए, हम लोग ने हमारे हॉर्सेज पालनपुर में भी राइड किए हुए। सो इंडिया में जो कुछ घोड़ों में से 80 किलोमीटर एक घोड़ी है जिसने 2 बार क्वालिफाई की है, वो तौसीफ भाई की घोड़ी है CB जो वहाँ पे है। थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह उसको लाके उसका भी इंट्रोडक्शन देंगे। और एक घोड़ा है जिसने एक बार 80 किलोमीटर किया है, मैं पर्सनली राइड करके जो किया हूँ, वो मेरा एलेक्स घोड़ा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस मेयर। माथे पे तिलक है और इस चीज फ्रॉम रिनाउंड ब्लड लाइन और अननोन। ये सम्राट करके एक हॉर्स था, ये अच्छा ब्लड लाइन का घोड़ा है। कहाँ का सम्राट? नासिक के स्टेट का घोड़ा है ये। रंजीत नगरकर जी नासिक में है, जो एक बहुत ही ज्यादा ब्रीडिंग वगैरह में एक बहुत अच्छा नाम है नासिक में उनका एक घोड़ा था सम्राट। क्या हाइट का था वो? तो अप्रोक्सीमेटली 62-63 हाइट का घोड़ा था। व्हाट इज द हाइट ऑफ इसकी? 58-59 हाइट। क्या नाम बताया आपने इस मेयर का? ज़ारा। और इसी के नाम से आपका ज़ारा? नहीं, सारा मेरी बेटी है, सारा मेरी बेटी है, तो उसके नाम से स्टेट फार्म है और सारा ने इसका नाम ज़ारा रखी थी। तो सारा की ज़ारा करके सारा इसको राइड करती है, बेसिकली नॉर्मल सारा ही इसको राइड करती है। सो तौसीफ भाई हमारे साथ है जो एक एंड्योरेंस के बहुत ही चैंपियन राइडर है। आज के इवेंट का जो ओवरऑल प्रोग्रामिंग जो हुआ, जो शेड्यूल सेट हुआ, वो भी तौसीफ भाई के गाइडेंस में हुआ और आज की पूरी ट्रेल भी लगभग यही आगे लीड करते हुए हम सब लोगों को। तौसीफ भाई, कैन आई हैव अ वर्ड विद हिम? तौसीफ भाई, क्यों ऐसे कि नॉट मेनी पीपल शो इंटरेस्ट इन हॉर्स राइडिंग, एक लुप्त हॉबी बनती जा रही है, व्हाई इज इट सो? व्हाट आर यू डूइंग टू प्रमोट दिस हॉबी? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है, ये तो बचपन से मेरे को एक पैशन था, मेरे को ये घोड़ों का, तो बस ये बचपन से हम लोग राइडिंग कर रहे हैं, बचपन से घोड़े पसंद है, तो बस उसी के साथ में ये पैशन को अपन ने एंड्योरेंस रेस में अपन ने ये किया है इसको। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई डू आई डोंट रियली सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स इन्वॉल्व इन हॉर्सेस। अगर आप स्कूल में कोई एक प्रॉब्ली 8 या 9 स्टैंडर्ड को भी के बच्चे को उठा के बोलोगे भाई इंडिया में कौन से हॉर्सेस पाए जाते हैं, ही विल नॉट नेम मारवाड़ी, सिंधी, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट हॉर्सेस। पहले उतना नहीं था, लेकिन अभी जो है ना फात भाई, अभी इसका शौक बढ़ते जा रहा है। अभी राइडिंग स्कूल अभी बहुत सारे होते जा रहे हैं, राइडिंग स्कूल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पहले इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं था, अभी लोगों को अवेयरनेस है ऐसे, और अभी ये शौक बढ़ते भी जा रहा है अभी ये साथ में। अब महाराष्ट्र थोड़ा पीछे नहीं रह गया आपको लगता है, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं है, बस महाराष्ट्र में ऐसा है कि महाराष्ट्र में घोड़े रखना महंगे पड़ जाते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र थोड़ा सा पीछे रह गया है। महाराष्ट्र का क्लाइमेट, महाराष्ट्र में फीड थोड़ा सा कॉस्टली है, राजस्थान गुजरात में फीड सस्ता है, उधर के हवा पानी में एटमॉस्फेयर उधर का अच्छा है, तो उधर ज़रा घोड़े थोड़े से सस्ते में पल। बट इंटरेस्टिंगली जो भी रिनाउंड चैंपियन घोड़े हैं, काजिम अहमदनगर में खड़ा है, राइट? हाँ, जो रिनाउंड विनिंग हॉर्सेस है सारे चैंपियनशिप के, तो महाराष्ट्र में ही खड़े हैं मोस्टली। हाँ है, ऐसे ही महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, अच्छे अच्छे घोड़े हैं ऐसे। देखो, ये दोनों एक डिफरेंट है। हम लोग जो है, हम लोग राइडिंग में हम लोग ज़्यादा ये करते हैं, और वो ब्रीडर्स है। सो मेरा क्वेश्चन था, व्हाट आर यू डूइंग टू प्रमोट राइडिंग, हॉर्स राइडिंग? हम लोग प्रमोट बोले तो देखो, हम लोग बस ये शौक के तौर पे हम लोग घोड़े रखते हैं हम लोग, और हम लोग जितना होता है बेसिकली हम लोग राइडिंग करते हैं। जब भी इवेंट होता है हम लोग इवेंट के लिए घोड़े तैयार करते हैं और हम लोग एंड्योरेंस में लेके जाते हैं हम लोग। हाँ, एंड्योरेंस ये एक टाइप का, जैसा एक ह्यूमंस के लिए मैराथन रेस होती है, वैसा ये एंड्योरेंस रेस होती है। एंड्योरेंस रेस में रेस के पहले वेटनेरियन घोड़े को चेक करता है, जब घोड़ा फिट है तभी उसको रेस में अलाउ किया जाता है। जैसा एंड्योरेंस में 20 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स की रेस होती है। कितने समय में हो जाता है वो डिस्टेंस कवर्ड? इसमें मिनिमम और मैक्सिमम टाइम रहता है। इसमें 1 आवर 15 मिनट्स के पहले आप आ नहीं सकते हो, और 2 आवर्स के ऊपर आप नहीं कंप्लीट कर सकते हो। व्हाट इज द स्पीड दैट यू राइड ऑन? एवरेज स्पीड रहती है 10 to 16 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड रहती है। इसमें घोड़ा जाके आने के बाद में, एक लूप कंप्लीट करने के बाद में, वो घोड़े का थ्रॉट चेक किया जाता है, हार्ट रेट चेक किया जाता है, डिहाइड्रेशन चेक किया जाता है। अगर वो घोड़ा फिट है
तो ही उसको नेक्स्ट लूप के लिए अलाउ किया जाता है, नहीं तो उसमें अलाउ नहीं So किया आपकी तरफ से व्हाट डू यू डू टू प्रिपेयर हॉर्सेस फॉर एंड्योरेंस रेस? हम लोग एंड्योरेंस के लिए हम लोग घोड़े को एक एथलीट बनाने के लिए उसके डाइट पे ध्यान देते हैं, उसके वर्कआउट पे ध्यान देते हैं, उसके हर छोटे बड़े चीज़ों को, जैसा एक एथलीट को अगर परफॉर्म करने का है तो एक एथलीट जैसा अपने आप का ध्यान रखता है, बस उसी तरीके से हम लोग हमारे घोड़ों का ध्यान रखते हैं हम लोग। ओके, सो ये ही ज़ारा राइट? शी इज ज़ारा। ये ज़ारा है, पहली घोड़ी हो गई हमें। पहली घोड़ी हो लेट्स गई। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज योर फेवरेट सर? My favorite, all horses are my Let's favorite. move in Basically, all random the horses order. are my favorite. So we'll start one by We'll one. start, जैसे yeah. लाइन में घोड़े खड़े ये जो चलो अबलग- उस तरीके से लेते हैं। मोहन भाई आप आओ ना, साथ में रहो ना। एक घोड़ी है आओ अबलग? ना भाई। ये घोड़ा है, घोड़ा है अबलग, गेल्डेड ये है? अबलग घोड़ा है, गेल्डेड है। Okay. ये घोड़ा पुष्कर से जब 13 मंथ की एज का था तब फर्स्ट टाइम अपने फार्म पे आया था। इसको आज से 9 साल के करीब हो गया लगभग क्या नाम आने है के इसका? बाद में। इसका नाम है अमीगो। कितना 62 हाइट होगी? 60 टच है, 60-61 के बीच में हाइट है। 60-61 के बीच में हाइट है। इसको भी हमने गाइड किए है, राइडिंग के लिए ट्रेन किए है। नासिक में जो IHOA का EFI का एंड्योरेंस राइड हुई थी आज से 3 साल पहले, उसमें ये घोड़े ने 40 किलोमीटर का राइड क्वालिफाई किया था। एक बहुत ही एक कॉमन कमेंट आता है व्हेन आई कवर राइडिंग स्कूल, जी। घोड़ा जब बूढ़ा हो जाता है, इट्स नॉट इवन फिट फॉर राइडिंग, यू जस्ट अबैंडन देम, इज दैट ट्रू? I mean, I'm not देखो, talking अगर- about you as such, I'm talking about most people. मैं भी because वही they use पर्सपेक्टिव से रिप्लाई दे रहा हूँ Yeah. आपको कि 1000 में से अगर 1 या 2 कोई इस तरीके से करते होंगे तो हम लोग उनको लेके इन जनरल सबके लिए अपन उस चीज़ को कमेंट में नहीं ले सकते। बेसिकली हमारे पास जो भी हॉर्सेस है, अभी एक घोड़ी थी मेरे पास लगभग 23 इयर्स के करीब एज थी उसकी, और ये टियारा नाम की घोड़ी थी जिसके ऊपर मेरी बेटी सारा ने नासिक में क्वालिफाई किया था। For how many years is a horse fit for riding? कितने समय तक डिपेंड्स के, आप उसको किस कितने तरीके साल से तक किस किया? तरीके से फिजिकली फिट रखते हो। देखो घोड़ा कभी कभी क्या होता है कि अगर डाइट प्लान प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग अगर शौक में जैसे बकरों की तरह गोल करने चले जाएंगे घोड़ों को, right. तो घोड़े को लेमिनाइटिस के इश्यूज आते हैं, कॉलिक के What इश्यूज is आते laminitis? Could you हैं। अभी shed some लेमिनाइटिस light एंड on ऑल it? इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो इजी बॉय इजी घोड़े के सबसे ज़्यादा घोड़े का इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिकली हम कभी भी घोड़े के पास जाते हैं तो लोग उसका कलर देखते हैं, उसका फेस देखते हैं, घोड़ा कैसे दिखता है वो देखते हैं, कितनी हाइट है वो देखते हैं। बट एज अ राइडर, एज एन एंड्योरेंस राइडर, हम लोग घोड़े को सबसे पहले घुटने से नीचे देखते हैं। Okay. उसका रीज़न ये है कि हमको घोड़े राइड के लिए अगर यूज़ करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पैर बहुत क्लीन हो। अच्छा, उसके घोड़े four के legs पैर बहुत- में बेसिकली कोई भी इशू ना हो। पैर में कई तरीके के इशू आते हैं, बट लेमिनाइटिस वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि बेसिकली नॉर्मली कभी अक्सर क्या होता है कि लोग घोड़ों को ज़्यादा हेल्दी दिखाने के लिए अनलिमिटेड फीड और वेट बढ़ाना है और घोड़ा एकदम हेल्दी दिखना चाहिए, हाइट वाला दिखना चाहिए, तो डाइट प्लान अगर आपका घोड़े का प्रॉपर नहीं है, फीड प्लान प्रॉपर नहीं है, तो लेमिनाइटिस एक बहुत कॉमन इशू है जो आता है। लेमिनाइटिस मतलब क्या होता है कि नीचे कैनन बोन है यहाँ हूफ के अंदर, ये बोन के ऊपर एक लेमिने है और उसकी वजह से जो है ना ये हूफ के ऊपर ये बोन अटैच रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो नीचे रहता है, ये कैनन बोन के नीचे अंदर यहाँ पे हूफ के पास में वो आता है। Okay. सो अगर घोड़े के अंग में वेट बहुत ज़्यादा है तो कंटिन्यूस घोड़ा उसके प्रेशर में रहेगा। और अक्सर क्या होता है, लोग हॉर्स शौक के लिए लेते हैं, घोड़ा एक जगह पे बंधा रहता है, एक छोटी सी स्पेस में रहता है। Right. घोड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको रेगुलर एक्सरसाइज भी मिले। डेली घोड़ों को आपको पैडॉक में खोलना है, थोड़ा सा लंगिंग देना है, या तो उसको बड़ा एरिना अगर आपके पास है तो उसको फ्री ग्रेजिंग के लिए छोड़ना है। Right. तो जितना मूवमेंट में रहेगा, जितना वॉक में रहेगा, उतना वो अपनी हेल्थ को भी बेटर रखेगा I'm sure. और इश्यूज नहीं आएंगे उसको, डाइजेशन अच्छा रहेगा, कोलिक के इश्यूज नहीं आएंगे, फूड डाइजेस्ट करेगा, फिट रहेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी में भी नहीं आएगा खड़े खड़े कि कभी आप निकालो तो एकदम मस्ती करने लग जाए। तो घोड़ा कंट्रोल में भी रहता है, काम भी रहता है। सो लेमिनाइटिस तो एक बहुत बेसिकली एक बहुत लंबा टॉपिक है। मैंने So, just आप इसलिए जब share घोड़ा कोई खरीदने जाते हो फॉर दिस राइडिंग पर्पस, जी। व्हाट ऑल थिंग्स डू यू लुक इन अ हॉर्स? किया। हम लोग बेसिकली राइड के लिए घोड़ा लेते हैं तो वी लुक फॉर द फिटनेस, बॉडी का कंफर्मेशन। कंफर्मेशन एक ऐसा वर्ड है जो घोड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि घोड़ा 64 हाइट का होगा तो हमारे लिए बेनिफिट है। कोई 58 नाप का भी अगर घोड़ा है, अच्छे कंफर्मेशन में, हाथ पावर का साफ है, सो फिटनेस तो देखते हैं, इंशाल्लाह अनलाइक fitness पीपल हु देखते बाय बाल भवरी, देखो- देवमन, कंठमन, वो सब नहीं देखते ना आप अल्हम्दुलिल्लाह लोग? बिस्मिल्लाह बोल वो के सब घोड़ा नहीं, लेते और हैं। अपने आज में तक वो- हम लोगों ने किसी घोड़े में बाल भौड़ी वगैरह देख के कभी घोड़ा बाई नहीं किया। इनफैक्ट हमने जब भी घोड़ा बाई किया तो कहीं भौड़ी के बारे में हम क्वेश्चन ही नहीं करते लोगों से, क्योंकि हमको हमारा पर्पस है राइड का। Right. घोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में But भी एक that's बहुत also अच्छा no, no, जानवर I'm बताया गया है। मैं एक डॉक्टर बलजीत सिंह से मिला था जो कि आए थे पुष्कर में। उन्होंने कहा था भवरी हैज़ अ वेरी साइंटिफिक रीज़न, जब घोड़ा दौड़ता है तो वो जो स्वेट होता है उसका अक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे, डिस्टर्ब और इरिटेट करता है। I'll tell you, इस्लाम के हिसाब से हम लोग ये लेते हैं कि ये जो 4 लॉक्स है इसमें Yeah. बहुत सारी नेमतें हैं। हाँ हाँ, सो हमारे लिए ये है कि इसमें बहुत सारी नेमतें हैं। राइट। इसको खिलाया पिलाया जो भी होता है वो एक
सवाब के लिए हमारे लिए काम में आता है। बेसिकली ये हमारे लिए फर्स्ट एंड लास्ट लाइन है। Right. अब आई भौड़ी की बात, तो अभी यहाँ पे आप देखो, ये इसके फोरहेड पे एक भौड़ी है जी जी जो ऑलमोस्ट आई इजी बेटा अमीगो कमन बॉय, आप कैमरे में दिख जाएंगी, ये ऑलमोस्ट आँख के लाइन पे है ऑलमोस्ट। मैं एक और कोई काम हॉर्स पे बताता हूँ आपको। कोई नहीं तो He's अभी getting scared है। ये जो घोड़ी है, इसके बारे में नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ये आँख के ऊपर रहनी चाहिए, अगर आँख के नीचे है तो उसको आंसू ढाल वगैरह अलग अलग नाम देते इसकी हैं। तो आई थिंक प्रॉपर है ना आपको? आँख की लाइन में फॉर लाइन में ही एग्जाम्पल। है, हाँ, क्या? अब साइंटिफिकली आपने जो साइंटिफिकली की बात की, तो इंडिया में लोगों का बोलना है कि भौड़ी नीचे रहना इशू है। साइंस बताती है कि भौड़ी जितनी ऊपर रहेंगी घोड़ा उतना अच्छा है, नीचे रहेंगी उतना अच्छा है, ऊपर जितनी रहेंगी उतना टेम्परामेंट का इशू है। पता नहीं, मुझे तो किसी और सो यहाँ पे बात कॉन्ट्राडिक्ट होती है, इसलिए मैं बोला कि ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत लॉन्ग डिस्कशन वाली चीजें हैं। because But you in are general हम riding, लोग that's why I asked this in question, general otherwise हम for me it is irrelevant, एग्जैक्टली है ना? इन जनरल वी नेवर लुक फॉर बॉडीज, इन जनरल वी जस्ट लुक Overall फॉर fitness. कंफर्मेशन। घोड़े का कंफर्मेशन अच्छा होना चाहिए, हाथ पैर का साफ होना फुट्टे वुट्टे चाहिए, देख लेते एज हैं। अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ में आ जाता है जानवर, आप अगर थोड़ा हल्का सा हेल्थ में कम भी लोगे ना तो जानवर हेल्थ में आ जाएगा, बट कंफर्मेशन शुड बी गुड और घोड़ा डैमेज नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चरल वाइज। Why have you chosen mostly Marwadi horses for? Now this is what? This is also दिस इज ऑल्सो मारवाड़ी, Marwadi only थोड़ा सा क्रॉस में थोड़ा वैसे सा काम क्रॉस नहीं है, है थोड़ा सा क्रॉस है, बट मारवाड़ी है बेसिकली। ज़्यादा आपने मारवाड़ी ही ली हो ना आपने उसमें? हमारे पास में जैसे नुकड़ी भी है, एक व्हाइट कलर की जो घोड़ी आई है, ये नुकड़ा ब्रीड से in the रिलेट same करती line, है। हाँ, एलेक्स जो मेरा है, ये भी नुकड़ा ब्रीड से क्रॉस होके आया हुआ है। हाँ हाँ। ये अबलग घोड़ी जो यहाँ पे है, अलसफा, ये लाल चमड़ी कहेंगे ना इसको? लाल हाँ, चमड़ी आप में बोल आएगा ना? सकते हो। ये जो है ये एकदम फ्रेश हॉर्स है, ये हमारे सलमान भाई की घोड़ी है, इसका नाम अलसफा है। Al-Safa. अलसफा। Okay. सो And ये how old is she? शी इज अराउंड 12 years of age. And how tall is she? शी इज अराउंड 61. 61 61 की tall. height She is a mixed, यानी क्या प्रॉपर Basically- ब्लड लाइन से है? नहीं, ब्लड लाइन Blood से line नहीं वगैरह है, बट मारवाड़ी है मोस्टली, और थोड़ा सिंधी क्रॉस में रहेंगी ये। Yeah. मारवाड़ी एंड सिंधी क्रॉस में रहेंगी थोड़ी। सो ये भी राइडिंग के लिए एक अच्छे टेम्परामेंट की अच्छी घोड़ी है, इसलिए हमने लिया कि सलमान भाई जो हमारे हैं उनको थोड़े से डोसाइल और डेलिकेट हॉर्सेस लगते आप हैं। किस पे राइड करके आए हो? हम एलेक्स पे राइड करके। Can you tell me about a proper weight? किसी से सुना था मैं, anything over 60 kg is not an appropriate weight to ride. बेस्ट वेट इज अराउंड 60 एंड बिलो फॉर एनी हॉर्स, क्योंकि जितना लोड कम रहेगा उसके बैक पे उतना घोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। एंड्योरेंस के अंदर, आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी पीपल डू राइड, बट बेसिकली दे प्रीफर राइडर्स विच आर अराउंड 60-65. How much do you weigh? I weigh around 84 kg. 84. 84. So which horse do you ride? I ride Alex. Alex. Okay. So ये मेरा घोड़ा है Alex, अल्हम्दुलिल्लाह। Boy, हाँ पता। नहीं मारेगा नहीं है, ये नहीं मारेगा। जी can you come here? चल बेटा, जी जी। आजा, थोड़ा खोल दे बेटा रस्सी उसकी, सामिल रस्सी खोल दे थोड़ी सी। Can you take us through the horse please? या Yeah. यहाँ से निकालना बेटा, ये लूप निकाल दे। हाँ, लूप निकाल दे, छोड़ इसको, कुछ नहीं करना। हाँ इसकी height. चल बोल। How tall is Alex? 63? Alex is 63-64 के बीच में है। सो ये गेल्डिंग है, जैसे बकरों में खस्सी बोलते हैं, घोड़ों में हम गेल्डिंग Right, बोलते हैं। सो इट्स अ गेल्डेड हॉर्स। ये अराउंड 4.5 years पहले मैंने लाया था। अहमदाबाद में मेरे एक फ्रेंड है करण पटेल, उनके पास ये घोड़ा था, उन्होंने पंजाब से लाया हुआ था। तो बेसिकली मारवाड़ी और नुकड़ा का क्रॉस है, इसीलिए कलर जो है उसका चंबी में आया है। चंबी में आया। हाँ, सो हम लोग इसको जो है एंडोरेंस का प्लान करके ही लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बीइंग राइडिंग ऑन एलेक्स कई साल से, लगभग आज 4-5 ईयर से। 2017-2018 में मैंने पहले एंडोरेंस में पार्ट लिया एलेक्स के ऊपर, Okay. जो लोनावाला में हुई थी। सो वहाँ पे पहले मैंने 40 किलोमीटर क्वालिफाई किया एलेक्स पे। Okay. उसके बाद में फिर एक राइड हुई पालनपुर में, गुजरात में। सो आरावली ट्रेल्स करके एक प्लेस है वहाँ पे, वहाँ पे मैंने इस पर 60 किलोमीटर पे क्वालिफाई किया, फिर वहीं पे 80 किलोमीटर में Right, किया। right, right. और उसके बाद में गुजरात अहमदाबाद में स्टेट ग्लोरी के बैनर में एक रेस राइड हुई Okay. एंडोरेंस I heard की। about वहाँ it, पे yeah. फिर मैंने 80 किलोमीटर में इसके ऊपर क्वालिफाई किया। क्या So placement था basically- जी, You qualified, you participated, right? आई Where did क्वालिफाइड, you आई place? राइड एलेक्स, आई राइड What was एलेक्स your एंड आई placement and all? प्लेसमेंट में कैसा रहता है कि यू आइदर क्वालिफाई और यू डिसक्वालीफाई, प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस होती है Okay. राइडर के लिए। सो माय प्लेस, बिकॉज 5 या 6 घोड़े ही क्वालिफाई किए थे, तो आई वाज अराउंड 5th प्लेस प्रोबेबली, ऐसे पकड़ो। और वो राइड के अंदर But still qualification itself is a क्वालिफिकेशन इज एन अचीवमेंट, Good achievement, right? Yeah. टू क्वालिफाई और टू फिनिश इज टू विन। एंडोरेंस का एक स्लोगन है, टू फिनिश इज टू विन। एंडोरेंस के लिए जैसे तौसीफ भाई ने आपको एक छोटा सा टॉपिक टच किए थे कि घोड़े की फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर इनटू एंडोरेंस राइड। उसका रीज़न ये है कि उसमें घोड़े के हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, राइडर से ज़्यादा घोड़े का ख्याल रखा जाता है एंडोरेंस राइड के अंदर।
ये आपने, मैं देख रहा हूँ, आई थिंक प्रॉब्ली सैडल की इंजरी है और उसके पेट पर इट्स थोड़ा हल्का सा ब्लीड हो रहा है. नहीं, ये मक्खी बाइट की है. इज दैट मस्की बाइट? मॉस्किटो बाइट. Okay, इधर है एक, okay. इधर पैर पे भी है इसको. ओके. इधर पैर पे भी पूरा ब्लड है. और जस्ट बिकॉज ऑफ मस्कीटो? मॉस्किटोस. ये फ्लाई जो बाइट करती है ना, उसकी वजह भी जो पैर मार रहे हैं पेट पे, ये देखो. बहुत अनकंफर्टेबल ये लोगों को फील हो रहा है. हाँ, देखो. आई कैन एंड अंडरस्टैंड. स्किन इज वेरी डेलिकेट. एक फ्लाई का बैठना, एक फ्लाई का बाइट करना भी दे वोंट टॉलरेट आई कैन बेसिकली. अंडरस्टैंड. सो स्किन एंड अदर थिंग, घोड़े को का केयर टेकिंग ही अलग है I बेसिकली. completely understand. बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, राइड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है एवरीथिंग, बट मिजाज में फीड वगैरह को लेके बहुत वर्कअप करना पड़ता है क्योंकि उस चीज़ को लेके बहुत डेलिकेट रहते हैं. ठीक है. बिफोर द सन बिट्स अस गुड बाय, आप हम दूसरे घोड़े भी Yes, बताते हैं, definitely, अदरवाइज वो अंधेरे में definitely, दिखेंगे नहीं. ये एक और घोड़ा है खलीफा. माशाल्लाह, ये हमारे रिजवान भाई, रिजवान सैयद भाई है. माशाल्लाह, ब्यूटीफुल. उनका और उनके बेटे जो है शादाब, उनका घोड़ा वेरी है. फिट. हां, माशाल्लाह वेरी फिट. ये भी पुष्कर से आया था हमारे फार्म पे, और जब ये आया तो ऑस्ट्रेलियन था. ये अच्छा गेल्ड कर दिया. हाँ, ये अपने फार्म पे आने के बाद में हम लोगों ने इसको गाइड किया. वही टेम्परामेंट जो है गर्म था है ना, इसका, अभी भी. तो राइडिंग में थोड़ा ट्रबल करता था. घोड़ियों के साथ राइडिंग पे हम लोग निकले. हम लोग कैसा नॉर्मली जंगल में, पहाड़ी में राइड करते हैं. सो घोड़ियों के साथ जाओ तो फिर अगर स्टेलियन है तो इंजुरी का चांसेस होता है. कभी घोड़ा गर्म होकर किसी को हर्ट कर सकता है. Right. सो बेसिकली वी गाइड अवर हॉर्स क्योंकि हमको एंडोरेंस राइड में यूज़ करना है. प्लस एंडोरेंस राइड में वी ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया विद अवर हॉर्सेस. सो ट्रैवलिंग विद अ गाइडेड हॉर्स इज ईजी क्योंकि उसके बाजू में कभी घोड़ी भी आ सकती है, कोई दूसरा घोड़ा भी आ सकता है. अगर ऑस्ट्रेलियन रहेगा तो वो किक करेगा, इंजोर करेगा, बाइट करेगा. डू यू हैव अ वेबसाइट वेयर पीपल कैन चेक योर एंड्योरेंस वी रेस हैव and all? इंस्टाग्राम पेज बाय नेम ऑफ सारा स्टड एंड फार्म. वहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सारी Do एक्टिविटीज you teach horse riding as well? I understand. No, you don't. बेसिकली वी यूज टू हैव अ ट्रेनर परवेज खान करके हमारे Not इसमें, anymore. बट नाउ वी आर नॉट कीपिंग इट क्योंकि हम मेरे फार्म पे जो है ना लिमिटेड एंडोरेंस राइडर के 10 to 12 हॉर्सेस है. ये 12 हॉर्सेस हम सब शौकीन लोगों का शौकीन club है. लोग हैं. हमारा एक Okay. ग्रुप है, हम लोग साथ में मिलकर राइड करते हैं. सो 12 स्टेबल्स ही बनाए हैं और 12 हॉर्सेस हम लोग राइड इसके करते नाम क्या हैं. बताया आपने? खलीफा. 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 How tall is Khalifa? खलीफा इज 63 63 प्लस. अभी ये हमारे पूरे सारा स्टड फार्म की सबसे ज़्यादा अचीवमेंट की हुई हॉर्स है. वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड हॉर्स. बहुत अच्छी. ये काठियावाड़ी ब्रीड की ठीक. बहुत अच्छी काठियावाड़ी हॉर्स है. हाइट 58-59 रहेंगी. ये तौसीफ चहुलकर भाई जो है उनकी पर्सनल घोड़ी है. और ये वन ऑफ द हॉर्सेस है आउट ऑफ 3 हॉर्सेस ऑल ओवर इंडिया जिसने 80 किलोमीटर को 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है. I like her ये neck so fine. elongated. नहीं, neck is also very The good. neck is very See elongated. now what we were talking about confirmation. आप ये Confirmation, घोड़ी yeah. देखो, आपको इसमें confirmation समझ में आएगा. She is around 14 years, 13 years of age. But आज भी उसके पैर और सारे structure and She's overall 13 years fitness देखो. old? She is around 13-14 She's years fit of for age. it. Absolutely fit, absolutely fit. सो अभी यही वहाँ पे वो पॉइंट आया जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि घोड़ा कितने साल तक आप राइड कर सकते हो. अच्छी केयर टेकिंग आप करो, आप 18-20 ईयर्स तक आराम से राइड कर जनरली सकते हो. घोड़ों का लाइफ स्पैन अंडरस्टैंड 25 इयर्स होता है. 25, 30, 35 भी है Yeah. अगर आप उस तरीके से रखते हो तो. बट नॉर्मली 15 to 25 के बीच में आप पकड़ के चलो. How tall she is? 58? 58-59 के 58, बीच में. 59. जनरली काठियावाड़ी तो काठियावाड़ी का वही बॉर्निंग होता है एक्चुअली वो. जेनेटिक्स ही उतना है. ये घोड़ी है फरिया. ये हमारे आतिफ मर्चेंट भाई है, ये उनकी हॉर्स है फरिया. ये इसमें भी मैर है. but I don't see that fitness in like the rest of. शी इज़ वेरी फिट. Is it? शी इज़ वेरी फिट. okay. इनफैक्ट ये घोड़ी ने 40 और 60 किलोमीटर भी क्वालिफाई किया हुआ Is है. it? No problem. सो एंडोरेंस में अगर कोई घोड़ी EFI के इवेंट में या किसी अच्छे क्लब के इवेंट में 40, 60, 80 कोई क्वालिफाई करता है तो हॉर्स हैज़ टू बी वेरी फिट, तब ये करेंगी. और ये घोड़ी के साथ ऐसा हुआ है कि इसने 40 किलोमीटर जयपुर में जाके क्वालिफाई किया और इमीडिएटली विद इन 25 डेज ये फिर से गई और फिर से इसने 60 किलोमीटर क्वालिफाई किया. But that masculinity that Kathiawadi has. हाँ, मस्कुलिनिटी इज देयर इसके अंदर. Okay. ये फिटनेस है Probably इसमें. the color probably hides that- प्रोबेबली that इसका thing, जो yeah. संजाब कलर है ना, संजाब वो colour, संजाब हाँ. कलर पे वो Right, मस्कुलिनिटी right, आपको नहीं दिख रही How tall is she? है. शी इज 61. फरीहा. फरीहा नाम है. आतिफ मर्चेंट भाई है, ये उनकी हॉर्स है. Okay. और नाउ वो वन ऑफ नुकरी? द मोस्ट ब्यूटीफुल हॉर्स एट अवर स्टेबल्स. मोहम्मद भाई आप रहो ना साथ में. अरे हूँ यार शाकिर इसका नाम है हसना. शाकिर हसना का जो हाँ जी. हसना. भाई, जी जी जी. अभी यहाँ पर है ना काफ़ी नए बकरों के फार्म खुलते हैं. Can you come? आप आओ ना. नए फार्म खुलते हैं, जैसा मेरा भी स्टार्ट में खुला तो मेरे पार्टनर को खुजा लिया था भाई हॉर्स चाहिए. तो वैसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे कि उनको कैसे घोड़े लेना चाहिए? क्या चलो मेरा इतना बड़ा फार्म है, मुझे एक घोड़े का शौक करना है, तो कौन सा ब्रीड ले और कैसा ले? मोहन भाई, बिफोर ही स्पीक्स, पहले आपने वो वीडियो शेयर किया था. इज इट नॉट एनिमल अब्यूज टू मेक अ गाय ऑफ दैट वेट सेट ऑन सच अ डेलिकेट हॉर्स? एक बछड़ा लेके आए थे आपने.
110 kg, 120 kg man can sit on a horse? आई स्टिल हैव फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो अराउंड 105 110 kg के हैं और वो राइड करते हैं. अगेन But the horse has to be like that. अगेन इट डिपेंड्स ऑन राइडर का टेक्निक क्या है, वेदर ही इज अ ट्रेन राइडर और नॉट. सी एनी वेट अबव 65 70 इज नॉट गुड फॉर हॉर्स. इवन माई वेट ऑफ 83 84 इज नॉट गुड फॉर हॉर्स राइडिंग. He's fit. ही इज एब्सोल्युटली फिट. मोहम्मद भाई इज माशाल्लाह एब्सोल्युटली मोहम्मद फिट. भाई is fit. सो क्या होता है कि राइडर आप जब घोड़े पे राइड करते हो ना, तो यू हैव टू प्लेसेस टू पुट योर वेट ऑन. एक होता है सैडल, सेकंड होता है स्टीरअप जिसमें आपके पैर रहते हैं. अब प्रॉपर राइडर कोई होगा ना तो वो वेट को प्रॉपर इस तरीके से रखता है कि सैडल में भी वेट है, स्टीरअप में भी वेट है. घोड़े के कमर पे ही पूरा लोड नहीं देते. और कोई अगर टेक्निकली इनकरेक्ट राइडर है तो पूरा बैठ के बम्प करेंगे घोड़े के पीठ पे, विच बिकम्स वेरी इंजूरियस एंड पेनफुल फॉर द हॉर्स. Can you take us to this Nukri? मैं मोहम्मद भाई के क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ जो उन्होंने मुझसे नए पूछे लोग कि हैं नए लोग अगर घोड़े रखना चाहते हैं तो मोहम्मद भाई नए लोगों में सबसे बड़ा इशू जो आता है ना, वो सबको ऐसा लगता है कि मैं बच्चा लूंगा और पालूंगा और घोड़ा लूंगा. किसी भी पर्सन को, और सबसे पहला लूंगा तो घोड़ा लूंगा और बच्चा लेके मुझे अपने हाथ से बड़ा करना है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा इशू वहाँ पे स्टार्ट होता है क्योंकि बच्चे से बड़ा करने के लिए घोड़े के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत है जो किसी भी नए पर्सन के पास इमीडिएटली नहीं आती. मैंने भी जब हॉर्स फार्म स्टार्ट किया शुरू में तो मेरा साथ भी वही हुआ. मैंने भी एक बच्चा लिया और घोड़ा लिया. सुल्तान नाम का वाइट कलर का घोड़ा था मेरे पास में पहला. फिर जैसे ही वो 2 दांत का हुआ मैंने देखा कि हैंडलिंग के इश्यूज़ है, इसको अपन डायरेक्ट बैठ के राइड नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ें. तो देन ऑन स्विच टू अ मेयर जिसका नाम हंसना था. सो बेस्ट थिंग इज़ आप एक अच्छी 10 साल 8 साल की घोड़ी लो जो टेम्परामेंट भी वो एज तक जाके काफ़ी अच्छी सेटल हो जाती है. और घोड़ी इसलिए लेना कि डोसाइल है, आप आराम से जा सकते हो, उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, उसके स्टेबल में एंटर हो सकते हो, आपके हाथ से खिला सकते हो, आपको फॉलो करेंगी, आपके साथ चलेंगी और आप इजीली उस पर बैठ के राइड करोगे. जब हम घोड़ा पालते हैं तो 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक, घोड़े की हेल्थ को भी हमको केयर टेकिंग करना है, घोड़े के साथ कोई इंजस्टिस नहीं होनी चाहिए. सेकंड है राइडर को भी हमको इंजरी से बचाना है, उसकी भी हमको हेल्थ संभालनी है. ऐसा नहीं कि कोई भी गरम घोड़ा अपन अच्छा खूबसूरत देख के लेके आ गए और पहले ही राइड में गिर के हाथ पर टूट गया आदमी का तो देन पैशन खत्म हो फर्स्ट जाता टाइम है. पालने वाले को तो मैं जितने लोगों से पूछा, लोगों ने बोले घोड़ी लीजिए सबसे घोड़ी पहले. प्लस 8 to 10 years ऑफ एज. घोड़ी के अंदर भी अगर 3 years तो 4 years खाली घोड़ी लेना है क्या प्रेग्नेंट? नहीं, खाली लो ज़्यादा खाली लो तो खाली better लो. आप उसके ऊपर आराम से राइड करो, उसके साथ में रहो, उसका कम्युनिकेशन बनाओ, कांटेक्ट बनाओ. एक क्योंकि घोड़ी प्रेग्नेंट है तो कितने महीने तक के बिफोर शी डिलीवर्स नॉर्मली कब हम तक लोग के 6 अपन महीने राइड के कर बाद सकते नहीं हैं? राइड करते. नहीं ride 6 कर महीने के बाद हम लोग नहीं करते. और जब बच्चा होता है हाउ ओल्ड एक यानी फिली हो गया या कोल्ट हो गया, कब हम राइडिंग शुरू 4 कर months सकते हैं? का एज टू 6 month के एज के बाद में जब आप बच्चे को घोड़े से अलग करोगे. You can ride a 6 month horse. या 6 month का हॉर्स नहीं, सॉरी नहीं, मैं I'm घोड़ी talking की about- बात कर रहा हूँ नहीं, आफ्टर प्रेगनेंसी. No, I'm talking about the नहीं, 4 दांत पे विच इज अप्रोक्सीमेटली 48 months. 48 months. उतना कोई वेट नहीं नहीं, करता घोड़ा आजकल, है ना? हाँ उतना कोई जल्दी वेट उतना नहीं कोई करता weight नहीं नॉर्मली. यही इशू आता है कि बैक के फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि बैक मैच्योर नहीं हुई है. जस्ट अ पॉइंट कि घोड़े के स्ट्रक्चर को मैच्योर होने के लिए 6 years लगते हैं. मैंने एक पुष्कर में काठियावाड़ी घोड़ा कवर किया था. घोड़ी थी एक्चुअली, उसका इतना नीचे हो गया था. सैडल बैक हो जाते हैं घोड़े. सैडल बैक कहते हैं ना सैडल उसको? बैक इसलिए होते हैं कि कम एज में अगर उसके ऊपर आप माउंट हो जाओगे तो उसकी वर्टिब्रास जो रहते हैं ना कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हुए, Neck बोन्स नहीं कम्प्लीटली फ्यूज नहीं हुए होते. सो देन वो एक परमानेंट डिफॉर्मिटी बन के सामने आती है. इसीलिए हम लोग नॉर्मली 36 to 48 months जो है वो बेस्ट एज है. ज़ारा का लाइव एग्जांपल आपके पास है, अपने फार्म पे पैदा हुई थी. 4 years की होने के बाद सिर्फ मेरी बेटी सारा, जिसका वेट काफ़ी कम था, उसको मैंने इसके ऊपर स्टार्ट कराया, ज़ारा के ऊपर. आज भी सिर्फ सारा ही उसको राइड करती है. सो ये बहुत ही नाम क्या खूबसूरत है? घोड़ी है. नाम हसना. क्या? हसना का नाम ही मीनिंग होती है ब्यूटीफुल, हसीन, हुस्ना, ब्यूटीफुल. हसना? नहीं, हुस्ना नहीं, हसना. हसना. हसना इज एन अरेबिक नेम जिसकी मीनिंग है खूबसूरत, Okay. ब्यूटीफुल. सो ये हसना है, ये हमारे कल्याण के सलमान भाई है, सलमान डोलारे भाई. Is she pregnant? नो, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट. शी इज़ नॉट She is प्रेग्नेंट. bloated. रेगुलर राइड नहीं होती है, नॉट ब्लोटेड ऑल्सो, बट बिकॉज रेगुलर राइडिंग नहीं होती है उसके, इसलिए वो राइडिंग फिटनेस में नहीं है. Okay. बीच में कुछ दिन पहले ये घोड़ी राइड होने के बाद में थोड़ी सी लेम थी. तो जब भी घोड़ी लेम होते या पैर में दर्द रहता है, वी पुट द हॉर्स फॉर रेस्ट फॉर 2 months 2.5 months. सो अभी ऐसा समझो कि रेस्ट के बाद ये 3rd या 4th राइड है उसकी. अच्छा. सो अभी तक वो राइडिंग फिटनेस में नहीं आई है, इसलिए अपने को थोड़ा सा कितने टमी साल वगैरह की है ये? ब्लोटेड लगता है. हंसना इज अराउंड 5.5-6 years ऑफ एज. Okay. आंखें भी वो ब्लू है, क्या कहते हैं ये इसको blue जय आपको? मंगल बोलते हैं. जय मंगल. White हाँ. eyes है, इसमें white ring है White आँख eyes, में. जय मंगल. आँख में व्हाइट रिंग है, जैसे बकरों में हम लोग बोलते हैं ना कि व्हाइट आइज में है बच्चा. और एक आँख ring होती है व्हाइट white. होती है, एक काली, उसको क्या कहते हैं? ताकी बोलते हैं, ताकी. गंगा जमुना बोलते हैं, गंगा कई वर्ड है जमुना, उसके लिए. हाँ. So और this इनमें is ज्यादा basic- आता है ना, देखा बहुत नुकड़े में खूबसूरत, ज्यादा आता नुकड़ों है, में वो ज्यादा. जेनेटिकली नुकड़े के अंदर वो चीजें एक ज्यादा ज़माना था, मिलती हैं. नुकरे इतने पॉपुलर होते थे. मैं यूज्ड टू गो टू हॉर्स फेस्ट स्पेशली इन पंजाब. अब मुक्तसर में सारे पंजाबियों ने वो नुकरे को साइडलाइन करके सारा चलन मारवाड़ी की तरफ आ रहा है. नुकरा आज भी पैशन है. मारवाड़ी का अभी जो कुछ चलन हुआ ऐसा है कि कुछ ब्लड लाइन के हॉर्सेस जो है ना वो एक बहुत अच्छे लेवल पे अच्छे
मुकाम पे पहुँचे। तो they तो look अब लोगों different को वो है। पैशन हो गया कि हमको भी वो लेवल पे पहुँचना है। अभी काजिम का आपने जिक्र किया महाराष्ट्र में, ऐसे कई हॉर्सेज बट नुकरे भी वो एक हाथी मेरे ख्याल से अपने महाराष्ट्र में ही है। काफ़ी है नुकरों के है ना, अंदर भी बहुत 70 नाम हाइट है। का? जी जी, ब्लड लाइन अगर आप देखोगे तो नुकरों में भी एक अलग से ब्लड लाइन चलती है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी है। क्या हाइट जाते हैं? 70 आजकल तो मारवाड़ी भी पहुंच रहे हैं, नहीं वो क्रॉस ब्रीड actually- करके ना। बेस्ट हाइट इज ऑफ मारवाड़ी की 62, बेस्ट हाइट इज 62 अराउंड 60 to 64 के बीच में। एनीथिंग अबव 64 देन थोड़ा सा स्ट्रक्चरली उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा राइडिंग के लिए। How tall is she? ऑल हॉर्सेस शी इज अराउंड 61 62 के बीच में। She's very beautiful. I like वेरी वेरी ब्यूटीफुल काठियावाड़ी, her and that सी बी इज black काठियावाड़ी, one, whatever. शी इज नुकड़ा ब्रीड। अगर लाइव एग्जांपल देखना है तो शी इज अ मारवाड़ी। ये संजाब कलर बोला जाएगा, हाँ जी। ये संजाब है, ये नुकड़ा है, दैट्स अ चेस्टनट। और हमने एक ज़रा वो जो है, लास्ट हाँ। कॉर्नर में जो झाड़ के पास खड़ा है, डिड वी कवर था? नो नो वी डिड नॉट कवर। तुमने उसको कवर किया ना, Cover हमने कर सलमान दिया भाई की घोड़ी में बताया ना आपको। Okay, okay, अच्छा मतलब कवर्ड में हमारे पास कैसे होता है कि हॉर्स को कवर करना मतलब Cover प्रेग्नेंट करना है कराना, उसका, हाँ, no, no. जंप देना। तो मुझे लगा कि कुछ कवर करा है क्या आपने कवर उसको? करना है So, नहीं, अभी cover वीडियो डिड वी फीचर इट? ठीक है, वंस अगेन मोहम्मद भाई, मोहम्मद आपकी भाई भी क्या कुछ कहना है सवाल इनके भी घोड़ों के बारे में? फ्रेंड है भाई, इनके स्टड फार्म पे जा चुका मोहम्मद भाई हूँ शौक मैं। उठा है घोड़े लेना आपको? एक बार ले चुका हूँ, संभालना बहुत बड़ी बात है, मोहम्मद भाई, लेना आपने बड़ी वो बात क्वालिटी नहीं के है। नहीं लिए थे। आई हैव सीन मैं तौसीफा से लिया था, शाकिर भाई, मैं तौसीफा से लिया था। बट फॉर बिगिनर इट वाज गुड। नहीं, वो इमरजेंसी में उनके दोस्त के बंगलों पे था, वो शायद पड़गा में ही था। पड़गा में उनके दोस्त। हाँ, अरे भाई एड़ा था भाई वो, सही में। आई नो। लेकिन क्या है, देखो मैं अकेला हूँ यहाँ पे फात भाई, अगर मैं इसको राइड नहीं करूँगा और लाके सिर्फ लिटा के खिलाते पिलाते रहूँगा, वो पड़ा रहेगा, एग्जैक्टली एग्रेशन में वो रहेगा। तो घोड़ा है तो राइड करना जरूरी है। Yes. यही पॉइंट आता है कि जो नए बट लोग बहुत से लोग राइड नहीं करते। आप कितने जगह जाओ, शो के लिए खड़े, ब्रीडिंग करते बेचते, ब्रीडिंग करते, कमाने का जरिया हो जाए। इशू आता है ना, आपने जो पूछा कितनी लाइफ, आपने जो पूछे कि कितनी लाइफ, वही इशू आता है। अभी कोई एक नया पर्सन जिसको हॉर्सेस का नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल उसने घोड़े का बच्चा लेके आके अपने फार्म पे खड़ा किया, साल 1.5 साल 2 साल उसने संभाला। जब वो एक 2 दांत की 4 दांत की एज पे आएगा तो वो अपना एग्रेशन वगैरह दिखाने वाला है। उसके बाद उससे जब संभाला नहीं जाएगा तो वो बच्चा वो किसी को भी फॉल्ट कर देगा, भाई आप लेके जाओ, मुझसे नहीं संभाला जाता। अब क्या हो गया कि ग्रोइंग एज में जो उसको एक डिसिप्लिन सिखाना था, जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी थी, वो हुई नहीं है। नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द हॉर्स कि अब वो एज में जाने के बाद में उसको सीखे, फिर उसको वैसा ट्रेनर मिलना चाहिए। अगेन ट्रेनर नहीं मिलने से क्या होता है कि घोड़े की लाइफ खराब हो जाती है। अगर आप हॉर्स का वेलफेयर सोचोगे ना तो दैट्स नॉट अ प्रॉपर अप्रोच फॉर दैट। वैसे अभी अपने क्लब में सिर्फ 9 घोड़े हैं कि और भी घोड़े? 12 हॉर्सेस है अपने फार्म पे। 3 वहाँ पे पड़े फार्म। हाँ 3 वहाँ पे। एक पोनी है छोटा बिस्किट नाम का, वो अपने फार्म पे ही हमने छोड़े हैं। लोकल ब्रीड। हाँ, एक मैंने अभी नई हॉर्स मेरे फ्रेंड से मंगाया, उसके घर पे ही पैदा हुई थी, जोया नाम की, अभी 1 साल की हुई है, बच्ची है छोटी। सो वो भी अभी एक अपने फार्म पे अभी वहाँ व्हिच इज योर फेवरेट हॉर्स ब्रीड? हॉर्स ब्रीड ब्रीड ना मारवाड़ी। मारवाड़ी। अगेन आपने क्वेश्चन किया था कि आप मारवाड़ी क्यों, थरोब्रेड क्यों नहीं। मारवाड़ी की इम्यूनिटी, काठियावाड़ी और मारवाड़ी की इम्यूनिटी इज़ बेटर कंपेयर टू थरोब्रेड। रिजिलियंट रहते हैं, कम टाइप के किसी भी फ्लक्चुएट होने वाले चारे वगैरह के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। इफ़ यू हैव अ थरोब्रेड, उसकी केयर टेकिंग एक अलग लेवल की होती है, देन बिकम्स अ बिगर टास्क टू मैनेज दोस। व्हाट अबाउट द वेदर? बॉम्बे में क्योंकि इतनी बारिश होती है, डू दे फॉल सिक वेरी ऑफ्टन और इनकी इम्यूनिटी No, बहुत स्ट्रांग if- होती है बिकॉज दे again- प्रेफर ड्राई क्लाइमेट, राइट? ड्राई क्लाइमेट ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, गुजरात इज़ बेस्ट फॉर हॉर्सेस। इसीलिए वहाँ के घोड़ों का एक चमक अलग दिखती है, हाइट अलग लेते हैं, ग्रोथ अलग दिखाते हैं। महाराष्ट्र में हमारा ह्यूमिड है और रेन बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर घोड़ों के अंदर अक्सर अगर केयर टेकिंग में इशू आए तो खुर के अंदर फिर नमी आ जाती है, खुर में मैगट्स हो जाने लगते हैं, इन्फेक्शन होने लगता है, स्किन के ईचिंग के इन्फेक्शन होते हैं, एक्जिमा वगैरह होता है। सो अगर आप घोड़े को प्रॉपर एक ड्राई स्टेबल में रखते हो और अगर आप इंशाल्लाह अपने फार्म पे विजिट करोगे तो वहाँ पे बिछाली मिलेंगे आपको घोड़ों के नीचे। सो घोड़ों के नीचे रबड़ मैट्स है। रबड़ मैट्स इसलिए है कि जब पैर घोड़े खड़े रहते हैं ना तो एक कुशन देता है। आई हैव सीन पैर दैट। पे- मैं हाँ, सूरत पैर पे में गया stress था नहीं और रहता है। पीयूष, आप मेरे चैनल पे पीयूष करके डालना, ओके उन्होंने सिंधी घोड़े अपने बंगले में रखा है, बंगले के अंदर उन्होंने एक स्टेबल बनाया और नीचे वही रबर मैट है। सच ए ब्यूटीफुल स्टेबल। यस एग्जैक्टली। अगेन वी हैव 3 रबर मैट्स फॉर ईच हॉर्स। हमारे हर स्टेबल में हर घोड़े को 3 रबर मैट है, प्लस रबर मैट के ऊपर हम लोग ग्रास की बिछाली देते हैं जिसके ऊपर घोड़े शाम में रेस्ट कर सकते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स लाइक। चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। अंधेरा हो रहा है मोहम्मद भाई, Yes, थैंक यू Fahad सो bhai. मच फॉर लेटिंग मी कवर दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एक घोड़ा हम भी लेके आते हैं फात भाई लाएंगे, फात भाई बैठेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।